हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा। होम्योपैथी में क्या क्या काम करती है और हमारी स्किन के, हमारे जो बॉडी के क्या क्या रोग हैं वो ठीक कर सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर हम जो है थूजा मेडिसिन की बात करें, थूजा मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है हमारे स्किन पर। जब हमारे स्किन पे वार्ट्स बनने लग जाए, वार्ट्स मतलब कि इस तरीके से गोभी के फूल जैसे वार्ट्स बनने लग जाएं और जो है वो वार्ट्स में दबाने पे उन पे हल्का हल्का दर्द होता हो, तो ऐसे केसेस में जो होता है थूजा बहुत ही बढ़िया काम करती है और वार्ट्स को जो है थूजा मेडिसिन जो है वो जड़ से रिमूव कर देती है। इसके अलावा दोस्तों कॉन्डाइलोमाटा जो होते हैं, जो स्किन के बड़े बड़े मस्से होते हैं जो हमारी बॉडी इसको स्किन पे ग्रो कर जाते हैं, इनके लिए भी थूजा बहुत अच्छी दवाई है और इनको जो है वो जड़ से ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया का इन्फेक्शन हो जाए और उनको बार बार रिकरेंट जो है गोनोरिया का इन्फेक्शन होता रहे, तो ऐसे केसेस में जो है रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है थूजा बहुत बढ़िया दवाई है। और जो गोनोरिया का इन्फेक्शन जो होता है फीमेल्स में, जो गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी जो है थूजा बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा दोस्तों जो कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को जब वैक्सीनेशन लगाने के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, वैक्सीनेशन के बाद उनको जो है कोई स्किन की डिजीज शुरू हो जाए, वैक्सीनेशन के बाद उनको कोई बीमारी शुरू हो जाए, ऐसे केसेस में वैक्सीनेशन के बाद जब उनको जो है दिक्कतें होनी शुरू हो जाए, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा देंगे तो थूजा इस केस में बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट को जो है बहुत ही बढ़िया रिलीफ देती है। और दोस्तों ऐसे केसेस जहाँ पे जो पेशेंट हैं उसको स्मॉल चिकन पॉक्स होता है, वो चिकन पॉक्स में जो है जब पस बन जाती है और पस बनने के बाद जो चिकन पॉक्स है वो निशान छोड़ जाते हैं, अगर ऐसे केसेस हैं तो अगर हम थूजा मेडिसिन ले चिकन पॉक्स के दौरान, चिकन पॉक्स में जब पस बन रही है उस दौरान हम जो है थूजा मेडिसिन लें तो जो चिकन पॉक्स होते हैं वो फेस नहीं छोड़ते और जो निशान होते हैं वो बनते नहीं है ड्यूरिंग ड्यू टू यूज ऑफ दिस थूजा मेडिसिन। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब कि यूरिन का इन्फेक्शन हो गया हो और यूरिन का इन्फेक्शन फीमेल्स में पूरे जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, इन सब जगह पर फैलने लगा है, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं और थूजा मेडिसिन बहुत ही अच्छी दवाई है जो है इन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर किसी को चिकन पॉक्स होना शुरू हो गया है और वो चिकन पॉक्स में स्टेज ऐसी आ गई है जब चिकन पॉक्स के दानों में पस बननी शुरू हो गई है, ऐसे टाइम पे अगर हम थूजा मेडिसिन दें तो थूजा मेडिसिन जो है ऐसे केसेस में जब पस बननी शुरू हो जाती है, ऐसे केसेस में बहुत ही बढ़िया काम करती है और उन इरप्शंस को, उन दानों को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। तो अगर हम थूजा की बात करें, थूजा एक डैंड्रफ की बहुत ही बढ़िया दवाई है। डैंड्रफ के केसेस में जब पेशेंट को जो है स्केली, बड़े बड़े जो है स्केल्स, बड़े बड़े जो है टुकड़े डैंड्रफ के निकलने शुरू हो जाए और ऐसे केसेस में जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो, साथ ही साथ जो है पेशेंट के बाल जो है स्प्लिट एंड्स हो जाए और उसके बाल ड्राई हो जाए और टूटना शुरू हो जाए, डैंड्रफ के साथ स्प्लिट एंड हो जाए, डैंड्रफ हो जाए और बाल टूटना शुरू हो जाए ड्राई होने के साथ, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। थूजा इस केस में बहुत ही बढ़िया काम करेगी। सर दर्द के ऐसे केसेस, जिन लोगों को ज़्यादा चाय पीने से या ज़्यादा कॉफ़ी लेने से जो है सर दर्द की दिक्कत हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई कील जो है सर में घुस रही है, यहाँ पे टेम्पल्स में साइड में जो है कोई कील घुसा रहा है सर में, ऐसा दर्द होता हो, तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट को हम थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। अगर किसी की आईज पर, आईलिड्स पर जो है मस्सा हो जाए, वहाँ पे जो है वाट हो जाए, मस्सा हो जाए, तो ऐसे केसेस में जो है थूजा इस वाट को और मस्से को रिमूव कर देती है। दोस्तों अगर जो है थूजा में जो टीथ्स होते हैं, आपके टीथ जो है वो रूट से खराब होने शुरू हो जाए, रूट से काले होने शुरू हो जाए, रूट से वो खराब होने शुरू हो जाए, तो ऐसे केसेस में जो थूजा मेडिसिन होती है वो इन्फेक्शन को रोकती है और दांत को खराब होने से रोकती है और हमें इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ दोस्तों
जो है अगर किसी को बार बार आइज पे स्टाई स्टाई जो होती है वो आंखों पे दाने होते हैं, अगर बार बार किसी को आइज पे स्टाई हो जाए और स्टाई जो है बार बार रिकरेंट होते रहें, तो ऐसे केसेस में हम थूजा दें तो पेशेंट को जो है बार बार स्टाई होने से स्टाई जो है नहीं होते और पेशेंट को इसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों का फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहता है, ग्रीसी रहता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे रहते हैं और जो है फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होने से जो स्किन पे एक्ने होते हैं वो निशान छोड़ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है हम अगर थूजा मेडिसिन दें तो जो एक्ने होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और वो निशान भी नहीं छोड़ेंगे, फेस पे जो निशान हो जाते हैं वो भी नहीं छूटते हैं। तो थूजा जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है हमारे आइज के लिए। किसी को जो है केराटाइटिस हो जाए, किसी को कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी को आयराइटिस हो जाए, जो आयरिस होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी को जो है बच्चों को जो इन्फेक्शन है वो अपनी मदर से इन्फेक्शन हो जाए, मतलब कि ड्यूरिंग बर्थ अगर मदर को जो है इन्फेक्शन है जेनिटल ट्रैक्ट में, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है और वो बच्चे की आंखों में ट्रांसफर हो जाए, वो बच्चों की आंखों तक पहुंच जाए अगर वो इन्फेक्शन, तो ऐसे केसेस में जो है थूजा मेडिसिन दे सकते हैं और वो इन्फेक्शन जो है बच्चे का परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम थूजा की मेडिसिन की बात करें, थूजा मेडिसिन जो होती है ये बहुत ही अच्छा काम करती है स्क्लेराइटिस में। स्क्लेराइटिस मतलब कि हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा, ये जगह जगह अगर उठा रहे और जगह जगह से लाल रहे, जगह जगह पे लाल हो जाए, जगह जगह पे जो इसमें ये उठा रहे और जगह जगह पे लाल हो जाए और जो है हमें लाल लाल कलर दिखे, या बार बार लाल हो फिर नॉर्मल हो जाए, फिर लाल हो फिर नॉर्मल हो जाए, इस तरीके से अगर हमारा स्क्लेरा हो तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं थूजा, और थूजा इस केस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों, किसी को अगर ईयर का इन्फेक्शन हो जाए, ईयर में जो है इन्फेक्शन हो जाए, उसके कान से जो है पिस्टुलर डिस्चार्ज है, पस वाला डिस्चार्ज है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आए, बहुत ज़्यादा जलन हो और जो है पेशेंट को सुनने में दिक्कत हो, जब वो खाना खाए स्वेलिंग खाना निकले तो उस दौरान जो है उसकी कानों में आवाज़ आए और कानों में कोई गांठ बन जाए, तो इस केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। तो अगर किसी को जो है बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन हो, साइनसाइटिस की कंडीशन हो और उस साइनस में या उस एलर्जिक कंडीशन में उसको बहुत ज्यादा जो है म्यूकस बनता हो नाक में, वो ग्रीन कलर का होता हो, म्यूकस जो वो ग्रीन कलर का होता हो, साथ ही साथ वो म्यूकस जो है पीछे की तरफ गले में गिरता हो, गले में उसे महसूस होता हो कि पीछे की तरफ एकदम गिर रहा है, उसका म्यूकस गिर रहा है और उसकी जो नोज है अंदर से ड्राई रहे, ड्राइनेस के साथ साथ जो है उसके अंदर से जो नोज है वहाँ म्यूकस जम जाए और वहाँ पे जगह जगह पे जो है अल्सर्स बना दे, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं और थूजा मेडिसिन इस केस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, पेशेंट जो है उसकी नोज पे, मतलब कि यहाँ पर नोज की रूट पर जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता हो ड्यू टू साइनसाइटिस, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और उनको गैस की दिक्कत रहती है, साथ ही साथ जो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ होता है और जो गैस होती है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, कभी यहाँ पर कभी दूसरी जगह, इस तरीके से जो गैस होती है उनको लगता है कि पूरे पेट में गैस घूम रही है, अपनी जगह चेंज कर रही है, और जो है जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हो या बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने की वजह से उनको पेट की दिक्कत रहती हो, तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। थूजा मेडिसिन ऐसे केसेस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गैस के साथ जो है कुछ भी खाना खाते ही बहुत ज़्यादा गैस बने और बहुत ज़्यादा डकारे हैं, ऐसे केसेस में भी जो है पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के ऐसे केसेस जिनमें जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल है, हार्ड स्टूल के साथ जो है ऐसा लगे कि अगर वो स्टूल बाहर निकलेंगे तो उसको जो है दर्द हो, मतलब पेशेंट को जो है मोशन करते वक्त, लैट्रिन करते वक्त उसको दर्द हो, पेन हो और वो उस वजह से मोशन ना कर पाए, तो ऐसे केस में पेशेंट को जो है थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। थूजा मेडिसिन इस केस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों, ऐसे केसेस जहाँ पर जो है पेशेंट को जो है जेनिटल ऑर्गन्स पे वार्ट बन जाए, मतलब वार्ट्स हो जाए, जेनिटल ऑर्गन्स पे वार्ट्स हो जाए, वहाँ पे उसको जो है छोटे छोटे मस्से हो जाएं, जैसे मेल्स में जो है पेनिस पे मस्से हो जाएं या फीमेल्स में जो है जो वल्वा वाला पार्ट होता है वहाँ पे मस्से हो जाएं, तो ऐसे केसेस में जो हम पेशेंट को थूजा दे सकते हैं और थूजा इस केस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको बार बार जो है इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट हर महीने इन्फेक्शन होता रहे,
तो ऐसे केस में भी जो है थूजा बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट को जो है रिकरेंट जो इन्फेक्शन होता है यूरिन का, उससे जो है आराम दिलाती है। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है गोनोरिया के इन्फेक्शन के बाद से जो है प्रोस्टेट की दिक्कत रहने लग जाए, प्रोस्टेट उनका बढ़ जाए मेल्स में जो है, तो इस ऐसे केस में हम जो है पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स में फाइब्रॉइड के केस में, मतलब कि फीमेल्स जो है उनमें यूट्रस में रसौली हो जाए, ओवरी में सिस्ट हो जाए, जो ऐसे केसेस होते हैं, इन केस में जो है थूजा बहुत अच्छा काम करती है। और जो रसौली होती है, यूट्रस में जो रसौली होती है, जो ओवरी में सिस्ट होते हैं, इनको वो ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों अगर जो कोई फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया होता हो, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की दिक्कत होती हो, और वो ल्यूकोरिया जो वो ग्रीन कलर का होता हो और बहुत ज़्यादा होता हो, पूरे महीने रहता हो और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो ऐसे केस में भी जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। थूजा मेडिसिन इस चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया असरदार दवाई है। दोस्तों थूजा एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अगर मेल्स में जो पेनिस होता है उसके टिप पे अगर बार बार जो है इन्फेक्शन होता हो, उसको जो है काफ़ी लंबे टाइम से इन्फेक्शन चला रहा हो, या फीमेल्स में अगर हम बात करें, फीमेल्स में जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे उसको काफ़ी लंबे टाइम से किसी पेशेंट को इन्फेक्शन बना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा, इवन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं ठीक हो रहा, तो ऐसे केस में हम जो पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। थूजा मेडिसिन इन इन्फेक्शन को परमानेंटली ठीक कर देती है और जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक जो है एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी ठीक नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को हाथ में मस्से हो जाएं, पैरों में मस्से हो जाएं और वो हल्का हल्का दबाने पे दर्द करते हो और वो जो है उनकी शेप जो है बड़ी हो, गोभी जैसी शेप हो, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। थूजा मेडिसिन उसको ठीक कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो किसी को नेल्स बहुत ज़्यादा वीक हो, किसी के नेल्स में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से नेल्स जो है डिस्टॉर्ट हो जाए, ख़राब होने शुरू हो जाए, वो वीक हो जाए, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को जो है थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। पैरों की उंगलियों के बीच में अगर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन पैरों की उंगलियों में यहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, खासकर फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए अगर, तो ऐसे केस में जो है थूजा मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो बेलेनाइटिस के केस होते हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करती है, और साथ ही साथ जो हमारे सर्विसाइटिस के क्रॉनिक सर्विस के इन्फेक्शन होते हैं, इनमें जो है थूजा मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो थूजा के बारे में पढ़ी। थूजा किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है और क्या क्या इसके जो है यूजेस हैं। अगर आपको किसी और मेडिसिन के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।